नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हॉलिस्टिक वेलनेस पे। दोस्तों, यदि आप योग का अभ्यास प्रारंभ करना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि योग का अभ्यास कहां से प्रारंभ करें, आप बिगनर हैं और यदि आप ओल्ड हैं, वीक हैं, योग के उच्च अभ्यासों को नहीं कर सकते हैं, या फिर आप किसी गंभीर समस्या जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम वगैरह से सफ़र कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। हम इस वीडियो में अभ्यास करेंगे योग के सूक्ष्म अभ्यासों की, जिसे कोई भी बिगिनर जो योग का अभ्यास प्रारंभ करना चाहता है तो वो यहाँ से अभ्यास प्रारंभ कर सकता है। बाकी की कोई भी यदि किसी भी डिजीज से सफ़र कर रहा है, योग के उच्च अभ्यासों को नहीं कर सकता है, तो वो भी इन अभ्यासों को कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इन अभ्यासों को करेंगे कैसे। इन योग के सूक्ष्म अभ्यासों को करने के लिए आपको दंडात्मक आसन में बैठ जाना है। दंडात्मक आसन में बैठने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को पीछे रखेंगे, हाथों की हथेलियों को पीछे की ओर रखेंगे, कमर सीधा हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब अपने सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे पैर की उंगली के लिए। ध्यान को आप पैर की उंगलियों पर लेके आएंगे, पैर की उंगलियों के प्रति सजग हो जाएंगे। अब श्वास भरते हुए दोनों पैर की उंगली को पीछे की ओर खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर यथासंभव प्रयास करेंगे पूरी सजगता के साथ। अगेन इनहेल, जितना आपका पैर का उंगली पीछे की ओर आ पाए लाने का प्रयास, और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। आंखों को बंद रखें, ध्यान को पैर की उंगलियों पर रखें, जो भी डिफरेंस आपको फील हो उसे महसूस करने का प्रयास करें। अगेन एक्सेल फ्रंट, देन विथ इनहेल रिलैक्स। अगला अभ्यास, ध्यान जॉइंट्स पे लेके आए, एंकल्स जॉइंट पे, पैर की उंगली को रिलैक्स कर दें, पूरी बॉडी को शिथिल रखें। अब विथ इनहेल एंकल्स जॉइंट को पीछे की ओर खींचें, इतना खिंचाव उत्पन्न करें कि पिंडलियों पे, थाई मसल्स तक में खिंचाव आ जाए। फिर श्वास छोड़ते बिल्कुल सामने की ओर, जितना आपका जॉइंट से अलाउ करे सामने की ओर खींचें। इस पोस्चर में कुछ सेकंड के लिए रुकने का प्रयास करें और ध्यान को बंद आंखों से वहां ले जाएं। वहां पे उत्पन्न हो रहे खिंचाव को महसूस करने का प्रयास करें, कॉन्ट्रैक्शन, सप्रेशन जो भी हो, जो भी डिफरेंस फील हो उसे महसूस करें। फिर से इनहेल बैक, एक्सेल फ्रंट, अगेन इनहेल बैक, एक्सेल फ्रंट, देन विथ इनहेल रिलैक्स। अब दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा गैप रखेंगे, लेफ्ट पैर को पूरा शिथिल कर देंगे, राइट पैर से अगला अभ्यास करेंगे। राइट पैर को पहले पीछे की ओर श्वास भरते हुए खींचे, देन फुल रोटेशन। जितना आप बड़ा आप सर्कल बना सकें, पैर की उंगली को मैट से टच कराते हुए टोज को सामने की ओर जितना खींच सके खींचने का प्रयास। देन आप नी को स्ट्रेट रखते हुए ध्यान रखेंगे नी आपका ऊपर ना उठे, और टोज को अपोजिट साइड टच कराते हुए पूरी सर्कल बनाने का प्रयास करें। पीछे की ओर भी पूरा खींचें, जितना बड़ा सर्कल बना सकें। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। अगेन विद एक्सेल, इनहेल। नाउ 3 बार मैंने क्लॉकवाइज किया, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, again exhale down, inhale up, last time exhale down, inhale up, पूरी सजगता के साथ। अब इसी अभ्यास को आप दूसरी पैर से, बाई पैर से भी करेंगे। करने के बाद अगला अभ्यास, दोनों पैर को ज्वाइंट कर लेंगे, दोनों पैर से एक साथ इस अभ्यास को करेंगे। फिर से पीछे की ओर खींचेंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर ले जाएंगे। दोनों पैर एक साथ हो, इस बात का ध्यान रखेंगे, पूरी स्ट्रेचिंग के साथ, पूरी सजगता आपका एंकल्स जॉइंट भी हो, एंकल्स जॉइंट के प्रति सजग रहते हुए धीरे धीरे श्वासों के साथ। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, अगेन एक्सेल डाउन, इनहेल अप, देन रिलैक्स। 3 राउंड कंप्लीट हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज ध्यान रखेंगे, यहाँ पहले श्वास भरते हुए पीछे की ओर खींचे, अब श्वास छोड़ते हुए आप ले जाएं, टोज से लिटिल टोज से कोशिश करें मैट को टच करने का। अब यहाँ तक आप एक्सेल करेंगे, जब हाफ सर्कल आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन फिर यहाँ से आप इनहेल करना प्रारंभ करेंगे, नी बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए। इनहेल यहाँ आ जाए, फिर से एक्सेल करते हुए, बंद आंखों से एंकल्स जॉइंट के प्रति पूरी सजग रहने का प्रयास।
लास्ट टाइम, रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे, नी कैप एंड थाई मसल्स को श्वासों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, देन फिर रिलीज करेंगे। श्वास भरते हुए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान रखेंगे नी कैप को आपको खींचना है और थाई मसल्स को खींचना है, और श्वास छोड़ते हुए रिलीज करेंगे। कुछ सेकंड के लिए खींचने के बाद होल्ड करेंगे, देन फिर रिलीज करेंगे। पूरी सजगता आपका नी कैप पे और थाई मसल्स पे, जहां पे खिंचाव हो वहां पे रखें। कमर गर्दन को बिल्कुल पूरे अभ्यास के दौरान सीधे रखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए लंबी श्वास लें, खिंचाव उत्पन्न करें, लंबी श्वास छोड़ते हुए रिलीज, अगेन इनहेल। कुछ सेकंड होल्ड करें, श्वासों को भी होल्ड करें, पोस्चर को भी होल्ड करें, देन एक्सहेल, अगेन विथ इनहेल, अगेन एक्सहेल, रिलैक्स। पूरी सजगता के साथ पूरा शरीर रिलैक्स हो, मन शांत हो। अब अगला अभ्यास करेंगे, दाहिने पैर को फोल्ड कर लेंगे। हैंड्स को आप ऐसे भी कैच कर सकते हैं, थाइज हैंड से थाइज को, या तो फिर आप ऐसे भी कैच कर सकते हैं, जैसा आप कंफर्टेबल फील करें। अगर ऐसे आप कंफर्टेबल फील ना करें तो ऐसे कैच कर लें, अदरवाइज आप कोशिश करें कि ऐसे फ्रंट से आप कैच कर लेंगे। दूसरे पैर को रिलैक्स रखेंगे विद एक्सहेल। नी को क्या करेंगे, चेस्ट की ओर लाने का प्रयास करेंगे, टोस को ऊपर की ओर खींचेंगे श्वास छोड़ते हुए, देन श्वास भरते हुए पूरी स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे। मैट पे बिना रखे हुए नी, एंकल्स, टोज को जितना खींच सके श्वास भरते हुए, अगेन विद एक्सहेल, इनहेल, अगेन एक्सहेल, देन इनहेल। पैर में जहां जहां पे भी खिंचाव हो, सजगता वहां ले जाएं। जो भी आपको अनुभव हो खिंचाव के दौरान, उसे फील करने का प्रयास करें। जैसे मैंने राइट पैर से किया वैसे ही लेफ्ट पैर से भी करेंगे। देन फिर आप दूसरी अभ्यास करेंगे, फिर से आप दाहिने पैर को फोल्ड कर देंगे अगली अभ्यास के लिए। अब आप पैर को, दोनों हैंड को इंटरलॉक करते हुए थाई को ऐसे कैच कर लें, पैर को ऊपर उठा लें, या तो फिर आप दोनों एंकल्स को ऐसे कैच कर लेंगे और थाई के नीचे रखेंगे, और ऐसे भी आप अप कर सकते हैं। कमर बिल्कुल सीधा हो, इसका ध्यान रखें, कमर सीधा हो, गर्दन सीधा हो और शिथिल हो। पैर को खींच कर रखेंगे और रोटेट कराएंगे श्वास भरते हुए। यहाँ से आप श्वास भरना स्टार्ट करेंगे, जितना बड़ा सर्कल बना सके बनाने का प्रयास करेंगे, पूरी स्ट्रेट, जितना आपका बॉडी अलाउ करे, जितना आप कर पाए। देन श्वास छोड़ते हुए नीचे, यहाँ तक श्वास छोड़ें, पूरी सजग रहे अपने नी जॉइंट्स के प्रति। अगेन इनहेल, एक्सहेल, अगेन इनहेल, एक्सहेल। 3 बार मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, अब इसी अभ्यास को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अगेन इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, लास्ट टाइम इनहेल, एक्सहेल। जितना बड़ा सर्कल बना सकें, देन रिलैक्स। सेम अभ्यास दूसरी पैर से। अब अगला अभ्यास हम करेंगे, दाहिने पैर को फोल्ड करके आप बाएं जंघी के ऊपर रख लेंगे, बाएं पैर से एंकल्स को कैच कर लेंगे, और दाहिने पैर से, दाहिने हाथ से आप नी को कैच करेंगे नीचे से, और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर नी को लाने का प्रयास करेंगे, और कोशिश करेंगे चेस्ट से टच कराने का। जितना लंबा गहरा श्वास ले सके और जितना आपका नी अगर आ जाए, कोशिश करें कि नी चेस्ट से टच हो जाए तो बहुत अच्छा। ना हो तो जबरदस्ती नहीं करेंगे। जिनका फ्लेक्सिबिलिटी कम हो, पेट निकला हो, तो उनका टच नहीं हो पाता है, तो जितना आप कर पाएंगे, बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। नियमित अभ्यास से आपका जॉइंट्स फ्री होने लगेगा, देन फिर आप इजिली कर पाएंगे। अब ऊपर की ओर कैच करेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाने का प्रयास करेंगे। पूरी सजगता के साथ ध्यान आप थाई पे, नी पे रखें, जहां जहां पे भी आपको खिंचाव, कॉन्ट्रैक्शन, सप्रेशन फील हो या हल्का पेन सा फील हो, तो वहां पे आप ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करें। फिर से इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। पूरे अभ्यास के दौरान कमर सीधा हो, गर्दन सीधा हो, और आप पूरे अभ्यास के दौरान सजग रहें और ब्रीदिंग के साथ करें। आंखों को बंद करके करेंगे तो ज्यादा आप अवेयर रह पाएंगे। देन रिलैक्स। इसी अभ्यास को आप दूसरी पैर से भी करेंगे। अब अगला अभ्यास करेंगे, फिर से आप राइट पैर को फोल्ड कर लेंगे, फिर से लेफ्ट हैंड से एंकल्स को कैच करेंगे, राइट हैंड से इस बार नी को कैच करेंगे फ्रंट की तरफ। जैसे पिछले बार नीचे और ऊपर से कैच करें, तब बिल्कुल आप फ्रंट पे रखेंगे। और क्या करेंगे,
आपको नी से जितना बड़ा सर्कल हो सके बनाने का प्रयास करना है। सबसे पहले आप इसे अंदर की तरफ पुश करें हैंड से, देन जितना आप अंदर की तरफ पुश कर सकें अब ऊपर की ओर हैंड्स को आपको घुमाते जाना है सर्कल बनाने के लिए। नीचे से आप ऊपर की ओर लाएं श्वास भरते हुए, अब फ्रंट पे लेके आए हैंड्स को और पीछे की ओर जितना खींच सके खींचें, देन ऊपर की तरफ लाएं और नीचे की ओर लाएं और कोशिश करें मैट से टच कराने का और मैक्सिमम जितना बड़ा सर्कल बना सके। अगेन इनहेल, एक्सहेल डाउन, पूरी सजगता के साथ इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, रिलैक्स। अब यहां से एंटी क्लॉकवाइज प्रारंभ करेंगे, 3 बार क्लॉकवाइज घुमाएं, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। अगेन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, नी से आप जितना बड़ा सर्कल बना सकें। अगेन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम दूसरी पैर को बिल्कुल सीधे रखने का प्रयास करेंगे। अगेन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, रिलैक्स। नाउ अगले अभ्यास के लिए सुखासन में बैठ जाएंगे, क्रॉस लेग पोजीशन। क्रॉस लेग पोजीशन में बैठने को योग में सुखासन कहा जाता है। अगला अभ्यास हम करेंगे अपने स्पाइन के लिए। दोनों हैंड को आप साइड से ओपन कर लेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को राइट नी पे लेके आएंगे, राइट हैंड को पीछे की ओर लेके आएंगे और लेफ्ट हैंड से नी को कैच करके आप जितना हो सके बॉडी को ट्विस्ट करने का प्रयास करेंगे, स्पाइन सीधा रखेंगे। दूसरे हाथ को पीछे की ओर रखें और पूरे स्पाइन को ट्विस्ट करने का प्रयास करें श्वास छोड़ते हुए। फिर से श्वास भरते हुए विथ इनहेल नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। फिर से विद एक्सहेल राइट हैंड लेफ्ट नी पे और लेफ्ट हैंड पीछे की ओर और राइट हैंड से नी को कैच करते हुए आप कोशिश करेंगे इधर पुश करने का और बॉडी को ट्विस्ट करने का प्रयास करेंगे अपोजिट साइड और पीछे आप देखने का प्रयास करें। जितना आप अपना पेट पीठ कमर को मरोड़ सकें मरोड़ने का प्रयास। फिर से इनहेल करते हुए बैक, अगेन विद एक्सहेल, inhale back, exhale, again inhale back, last time, exhale। पूरी सजगता के साथ बंद आंखों से कर पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगेन विद एक्सहेल, इनहेल बैक, देन रिलैक्स। तो दोस्तों ये था लेग के लिए। इस वीडियो में मैंने लोअर बॉडी को कवर किया, लेग के जो सूक्ष्म यौगिक अभ्यास हैं और कमर के लिए जो सूक्ष्म यौगिक अभ्यास हैं उसे इस वीडियो में मैंने कवर किया। एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जिसपे अपर बॉडी जिसमें हैंड और नेक को मैंने कवर किया है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल्स पे। तो इस वीडियो पे पैर और स्पाइन और भी कई सारे योग के सूक्ष्म अभ्यास हैं, उसको मैं अदर वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस अभ्यास को कोई भी कर सकता है, किसी भी टाइम कर सकता है, लेकिन बेटर टाइम है सुबह का टाइम। अगर सुबह खाली पेट आप कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज आप दोपहर में या शाम में करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और हर व्यक्ति इस अभ्यास को कर सकता है, अगर कोई बीमार है तो भी वो कर सकता है। धीरे धीरे बॉडी में ऊर्जा आने लगेगी। और विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि योग में ब्रीदिंग और अवेयरनेस का, सजगता का बहुत ही महत्व है। अगर आप ब्रीदिंग के साथ जो ब्रीदिंग पैटर्न बताया गया और जो सजगता बताया गया है, जिस भी अंग का आप अभ्यास कर रहे हैं उस अंग के प्रति सजग रहने का प्रयास करें। आंखों को बंद करके ध्यान वहां ले जाएं। अगर आप सजगता के साथ और ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो यह योग का अभ्यास कहलाएगा। अदरवाइज ये अगर आप सिर्फ मूवमेंट करेंगे तो एक एक्सरसाइज है। तो अगर आप अवेयरनेस के साथ और सजगता और ब्रीदिंग के साथ करें तो होता क्या है कि हमारे प्राणिक ऊर्जा का प्रवाह उस अंग में होने लगता है और उससे होता क्या है कि हमारे वो अंग के जो डिजीज है वो ठीक होने लगते हैं। अब किसी भी तरह के जॉइंट्स पेन वगैरह से सफ़र कर रहे हैं तो ध्यान को वहाँ ले जाएंगे और ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो प्राणिक ऊर्जा का प्रवाह उस ओर होने लगेगा और जो आपके पेन वगैरह ठीक होने लगेंगे। और अगर आप बिगिनर भी हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आपके जॉइंट्स वगैरह फ्री होने लगेंगे और फिर आप धीरे धीरे जब आपके जॉइंट्स फ्री हो जाए तो आप योग के फिर दूसरे अभ्यासों को, उच्च अभ्यास को कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। हरिओम।